learn the concept that is electric charge, which is the first chapter from the 12th physics. So first we'll understood कि charge क्या है, उसके बाद फिर आगे हम लोग बात करेंगे forces and all those things. ठीक है? So सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज. तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज व्हाट इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी or you can say that the properties associated with the matter due to which it produces or experiences क्या चीज इलेक्ट्रिक एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट. ठीक है ना. तो चार्ज किसी भी मटेरियल या बॉडी का प्रॉपर्टी है जो क्या करता है, या तो वो प्रोड्यूस करता है या तो एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिकल इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट. इसको हम अगर इन जनरल बोले तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द चार्ज. ठीक है. पर चार्ज को समझने के लिए प्रैक्टिकल अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट जो हम लोग को यहाँ पे समझना है. एज यू नो दैट वन कि दो तरीके के चार्ज हम लोग जानते हैं. वन इज व्हाट पॉजिटिव एंड वन इज द नेगेटिव. दो ही होते हैं. ठीक है. सो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज. सो इन द केमिस्ट्री यू नो दैट वन कि भाई एटम है. एटम में क्या है, न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है एंड सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है. सो अगर किसी भी पार्टिकल पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कहीं पे हमें दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वॉट एवर द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन द सराउंडिंग्स. तो वो क्या कर रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, डोनर होते हैं, किसी दूसरे को देते हैं. सो दैट बिकम्स व्हाट पॉजिटिव एंड दोज हु आर एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन दैट बिकम्स द नेगेटिव आयन. सो दिस इज द वेरी बेसिक फंडा अबाउट दैट चार्ज कि पॉजिटिव आयन आता कैसे है या नेगेटिव आयन कैसे आता है. करेक्ट ना. एंड दिस ऑल आर व्हाट, दिस इज अ ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन जब एक एटम एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के पास जाता है तो वहीं पे हमें पॉजिटिव या नेगेटिव समझ में आ जाता है चार्ज. ठीक है. ओके. बिफोर डिस्कसिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज मैं कुछ एग्जांपल जैसे आपको बता देता हूं कि चार्ज हमें कहां पे समझ में आता है. फॉर एग्जांपल जैसे लाइटनिंग है, आकाश में बादल स्काई, जब वहां पे लाइटनिंग आती है तो इस वहां पे क्या है, दैट इज द चार्ज. इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनका कोलिजन हो रहा है. सो लाइट वहां से निकल गया है. दैट इज द मूवमेंट ऑफ, मतलब कि वो भी क्या हो रहे हैं, लेकिन ये कैसे चार्ज आ रहा है, व्हेन टू स्काईज और क्लाउड जो भी हैं वो क्या कर रहे हैं, आपस में रब हो रहे हैं तो वहां पे चार्ज क्रिएट हो रहा है. तो यहाँ पे कैसे है कि चार्ज क्रिएट करने के लिए हमारे पास दो तीन मेथड्स हैं. उसमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड हो गया जो कि क्या है, फ्रिक्शनल मेथड है, जहां पे फ्रिक्शन के थ्रू वो चार्ज क्या होता है, क्रिएट हो जाता है, जिसका मैंने एग्जांपल आपको लाइटनिंग में दिया. ठीक है. अच्छा, ये एग्जांपल आप घर में भी करके देख सकते हैं या किया भी होगा. तो जैसे कैसा है कि हमारे पास पेपर के पीसेज हैं. ठीक है. और पेपर के पीसेस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक स्केल लो या कुछ भी ऐसा लो जिसको यहाँ पे रब करते हैं एंड फिर हम जाके जो पेपर के पीसेस उनके पास ले जाते हैं. तो पेपर के पीसेस क्या होते हैं, उसके स्टिक हो जाते हैं. स्टिक होने मतलब क्या हुआ, अट्रैक्ट हो जा रहे हैं. करेक्ट ना. सो वंस यू आर रबिंग दैट स्केल्स विथ योर हेयर नहीं, सो स्केल्स के सरफेस पे क्या हो रहा है, कोई ना कोई चार्ज आ रहा है, आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट चार्ज हो जाता है. और पेपर के पीसेस पे भी कोई चार्ज है एंड दे आर व्हाट अपोजिट चार्जेस हैं, दैट्स व्हाई दे आर व्हाट अट्रैक्टिंग टू ईच अदर. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि चार्ज क्रिएट कैसे हो रहा है. देयर इज another method to create the charge, that is water. Conduction is that one, induction is that one. ठीक है. सो ये सब भी हम लोग बात करते हैं. एक मेथड हमने क्या किया, फ्रिक्शन में बोला. फ्रिक्शन का मतलब क्या हुआ, दो चीजें हैं जो आपस में क्या कर रहे हैं, हम लोग रब कर रहे हैं और फिर अलग करते हैं तो इनके ऊपर क्या हो रहा है, चार्ज क्रिएट हो जाता है. दैट इज व्हाट कॉल द फ्रिक्शनल, जो मेथड है जहां से हम चार्ज क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं. ठीक है. दूसरा आता है मेथड कंडक्शन. तो देयर आर टोटल 3 to 4 मेथड्स, यू कैन से दैट. यहाँ पे जो हम सिलेबस के हिसाब से बात करेंगे, एक फ्रिक्शनल मेथड है, एक कंडक्शन मेथड है और एक क्या है, इंडक्शन मेथड है. ठीक है. सो कंडक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं वो देखेंगे हम लोग. ठीक है. ओके. सो वी हैव डन कि चार्ज बाय फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन के थ्रू चार्ज कैसे क्रिएट करते हैं ये हम लोगों ने देखा. सेकेंड मेथड इज व्हाट, कंडक्शन. ठीक है. सो कंडक्शन के थ्रू हम लोग चार्ज कैसे क्रिएट करते हैं. दो ऑब्जेक्ट हैं जो चार्ज, या फिर एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है और दूसरा, क्योंकि एक जब तक न्यूट्रल नहीं रहेगा तो समझ में नहीं आएगा कि चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है या नहीं हो रहा है. करेक्ट. तो हम इसमें क्या करते हैं, एक न्यूट्रल है और एक दूसरा चार्ज पार्टिकल आते हैं जो इनके पास हम ले आते हैं. सो कंडक्शन मेथड में क्या होता है, व्हेन टू सब्सटेंस या टू ऑब्जेक्ट्स आर कमिंग इन द कॉन्टेक्ट, तो फिर क्या होता है, चार्ज क्या होता है, ट्रांसफर होता है. करेक्ट ना. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, और फिर हम उसको अलग करते हैं तो एक के पास
पॉजिटिव और एक के पास नेगेटिव। सो एज वी हैव स्टार्टेड कि भाई ये एक पार्टिकल क्या रहना चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए। तो अगर ये न्यूट्रल है तो इसका मतलब क्या हुआ, जिसके पास चार्ज है उसके थ्रू यहाँ पे क्या होगा, मतलब जिसको रिक्वायर्ड है उसके पास आया, और जिसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया उसके पर क्या आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, सो यहाँ पे आ गया निगेटिव और ये क्या हो गया, पॉजिटिव। तो ये कंडक्शन के थ्रू हुआ। सो सिंपल, मतलब इन सिंपल लैंग्वेज और सिंपल मेथड यू कैन से दैट इन द कंडक्शन व्हेन टू बॉडीज आर कमिंग इन द कॉन्टेक्ट, तो फिर क्या हो रहा है, चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। सो वन बिकम्स द पॉजिटिव एंड वन बिकम्स द नेगेटिव। सेकेंड मेथड और नेक्स्ट मेथड इज व्हाट, इट इज द इंडक्शन। इन दैट इंडक्शन जो दो ऑब्जेक्ट है उनको हम लोग कांटेक्ट में ही लाते हैं, उनको पास लाते हैं। सो एक के थ्रू दूसरा क्या होता है, इंड्यूस्ड हो जाता है। एंड अगेन द सेम थिंग, एक के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और एक के पास क्या हो जाता है, निगेटिव चार्ज आ जाता है। करेक्ट। सो देयर आर थ्री मेथड्स वी हैव डन। वन इज व्हाट, चार्ज क्रिएटेड बाय द फ्रिक्शन, सेकंड इज व्हाट, चार्ज क्रिएटेड बाय द कंडक्शन, एंड थर्ड इज द चार्ज क्रिएटेड बाय द इंडक्शन। ओके, सो एज वी हैव कंप्लीटेड दैट कि चार्ज कैसे क्रिएट हो रहा है, ठीक है। और इस क्रिएटिंग में हम लोग एक और चीज देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है या चार्ज है वो ट्रांसफर हो रहा है, करेक्ट ना। सो इसका मतलब क्या कि चार्ज के पास कुछ न कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना। अब वो प्रॉपर्टीज क्या है, सो पहला क्या हो गया कि चार्ज ट्रांसफरेबल है। तो चार्ज क्या करेगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये एक प्रॉपर्टी चार्ज के पास है। दो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऐसा है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम लोग बोलते हैं, ठीक है। सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या हुआ, जब हम चार्ज को डिफाइन करते हैं, मीन्स व्हाट इज द चार्ज। सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स व्हाट, दैट इज नथिंग बट इफ यू आर रिप्रेजेंटिंग चार्ज। तो अब इतना कुछ डिस्कस करने के बाद ये सबको समझ में आ रहा होगा कि चार्ज इज नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। भाई अभी अगर एक से दूसरे के पास चार्ज क्रिएट हो रहा है तो हमने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। तो भाई कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, सपोज 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। सो आफ्टर शेयरिंग दैट या ट्रांसफरिंग द 10 इलेक्ट्रॉन्स मींस व्हाट इज द चार्ज हियर, दैट इज द -10 और +10, करेक्ट। सो इट मींस वी कैन रिप्रेजेंट चार्ज इज नथिंग बट n into E, correct। E is what, E is the charge on the electron, ठीक है, और n is what, number of electrons, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए वही क्या है, चार्ज है। इट मीन्स हियर दैट n is representing what, number of electrons, and E is what, it is the charge on electron. I hope everyone knows that charge in the electron, it is 1.6 into 10 raised to -19 कूलम। तो ये भी मैं बताऊंगा अभी। ओके, सो चार्ज क्या होगा, क्वांटाइजेशन मींस व्हाट, Q इज इक्वल टू n इंटू E से आप चार्ज को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, कि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, ट्रांसफर हो रहा है, बट ये नहीं कि इसको आप वेक्टर बता देंगे कि फिर मैग्नीट्यूड तो है ही है, डायरेक्शन भी है, ऐसा नहीं है। चार्ज इज व्हाट, चार्ज इज द स्केलर क्वांटिटी। क्वांटाइजेशन हो गया, ठीक है। क्वांटाइजेशन में क्या हो गया, Q इज इक्वल टू n इंटू E। एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है चार्ज का, दैट इज द चार्ज कंजर्व रहता है, ठीक है ना। चार्ज कंजर्व रहता है, इसका क्या मतलब है, जैसे हमने मास के लिए पढ़ा, ऐसा नहीं कि कंजर्वेशन ऑफ मास, तो सेंस वही है बट थोड़ा सा कंसेप्ट डिफर है। सपोज दैट हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें हमने क्या कर दिया, एक चार्ज रखा है, ठीक है ना। सो एक चार्ज है, सपोज दैट इसके ऊपर 2 कूलम का चार्ज है, करेक्ट। एक दूसरा सिस्टम लेके आते हैं जो कि क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है, इस पे चार्ज नहीं है, करेक्ट। तो सिस्टम पे कितना चार्ज था, 2 कूलम, या फिर सपोज 12 कूलम का चार्ज हुआ, करेक्ट। तो जब हम इसको कांटेक्ट में लाते हैं तो चार्ज क्या होगा, चार्ज ट्रांसफर होगा, ठीक है। एंड वंस चार्ज ट्रांसफर, तो कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक कि इन दोनों पे चार्ज का अमाउंट सेम नहीं हो जाए, मतलब आफ्टर दैट यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6, लेकिन सिस्टम पे कितना चार्ज रहा, सिस्टम पे स्टिल चार्ज इज व्हाट, 12 कूलम। तो ऐसा नहीं हुआ कि ट्रांसफर के थ्रू जो चार्ज है, चाहे इलेक्ट्रॉन है, कहीं और चले गए या खत्म हो गए या कम हो गए, ऐसा नहीं हुआ। इन द सिस्टम चार्जेस इज व्हाट, सेम, दैट इज कॉल्ड द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्लियर है, ठीक है। सो क्या क्या प्रॉपर्टी होगी, एक बार और रिपीट करते हैं। स्केलर क्वांटिटी है, दूसरा क्या है, क्वांटाइजेशन, चार्ज ऑफ क्वांटाइजेशन, थर्ड इज व्हाट, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एंड नेक्स्ट इज व्हाट, चार्ज ट्रांसफरेबल है, ठीक है। अभी तक मैंने ये डिस्कस नहीं करा कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ द चार्ज, तो यहाँ पे मैंने बात करा है। तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है, करेक्ट ना। व्हाट इज द यूनिट ऑफ द चार्ज, दैट इज द कूलम। अगेन नेम ऑफ द साइंटिस्ट, उनके बेस पे इनको रखा गया है। तो चार्ज का
यूनिट इज व्हाट कूलम। एक और प्रॉपर्टी है दैट इज व्हाट चार्ज इज इनवेरिएंट, ठीक है ना। चार्ज इज इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है? चार्ज इज इनवेरिएंट का मतलब है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, करेक्ट ना। सो इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी बॉडी है, चार्ज बॉडी है, बॉडी पे चार्ज है एंड इट इज व्हाट मूविंग, तो उसके वेलोसिटी पे चार्ज डिपेंड नहीं करता, नहीं, इट डजंट डिपेंड्स ऑन दैट स्पीड ऑफ द चार्ज, तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। सो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ज इज व्हाट इनवेरिएंट। तो आपके एग्जाम में इस तरीके के एमसीक्यूज वहां पे आ सकते हैं इस तरीके का। तो उस प्रॉपर्टी में आप ऐसे 4-5 प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर सकते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट इनवेरिएंट, उसके बेस पे एमसीक्यूज आया कि भाई स्पीड या उसकी चेंज होती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होता है, देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, तो वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं मटेरियल की बात करूं, सो जैसे बॉडी मटेरियल आप कंडक्टर बोल सकते हैं, इंसुलेटर बोल सकते हैं, करेक्ट ना। इसको भी अगर चार्ज या इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में समझना है तो इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे एवरीवन नोज कि कंडक्टर मींस व्हाट, चार्ज मतलब करंट फ्लो कर सकता है उसमें, ठीक है। तो क्यों फ्लो करता है? सेकंड इज व्हाट, इंसुलेटर है, उसमें नहीं फ्लो करता है, तो भाई क्यों नहीं फ्लो करता है? वैसे इस टॉपिक को हम लोग, एक चैप्टर टॉपिक आएगा वहां पे हम लोग बहुत अच्छे ढंग से समझने वाले हैं, बट फिलहाल यहाँ पे अगर मैं शॉर्ट में आपको ये तरीका बताऊं वे कि वाई इट इज कंडक्टर, तो कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो प्रोटॉन्स, बाकी जो बाउंड हो रहे हैं पार्टिकल्स, वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हैं कंडक्टर्स में। तो जब आप उसको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में या ऐसी जगह आप रख रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करना है, मूव करना स्टार्ट कर देता है। इंसुलेटर में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स बाउंड टाइटली, करेक्ट ना, तो उनके बॉन्ड क्या हो रहे हैं, फ्री नहीं हो पा रहे, ब्रेक नहीं हो पा रहे हैं। सो दैट्स वाई वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बड़े कम है या है ही नहीं, करेक्ट है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसलिए क्या हो रहा है, वहां पे चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो पा रहा है, करंट फ्लो नहीं हो पा रहा है। कंडक्टर में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाता है, दैट्स वाई वहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, करंट फ्लो करा सकते हैं। सो ऑलमोस्ट इट इज ऑल अबाउट दैट चार्ज क्या है, ठीक है। एंड इन द नेक्स्ट वन विल डिस्कस द फोर्स कैसे अप्लाई होना है। सो बी कंटिन्यू विद दैट और टच में रहो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फॉलो करो। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।